तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारा कक्षा 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ना, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसका शायद 11th लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो कितना होता है। एंड उसके बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राकेश योगी, ये तो आप जानते ही हो। एंड मेरे चैनल का नाम है राकेश नाथ योगी, ये भी आप जानते ही हो। और जिसके ऊपर एक क्यूट सा टॉपिक है जिसका नाम मैंने बोल दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। देखो यार, हो सकता है ये वीडियो आज का 1 घंटे से ज़्यादा ही हो, तो आई होप आप सब कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक गेम सब खेल कर उसके बाद में ही बैठे होगे। खाना खाया ना खाया उसके बिना तो काम चल ही जाता है, बट इनके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगाता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है कि भाई दो चार्जेस होते हैं जो उनका मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो साइन होता है ना वो अलग अलग होता है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। कैमरे का फोकस सही नहीं है, मैं एक बार सही कर देता हूँ। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब मैं आपको जैसे समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब इससे कुछ ही डिस्टेंस पर, इस एरो का साइन नहीं लगा सकते हम, ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ डिस्टेंस दूर यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो होगा प्लस का क्यू। तो यहाँ पे यह जो चार्ज होगा वो होगा प्लस का क्यू ही, ठीक है ना। माइनस का क्यू, एक होगा माइनस का, एक होगा प्लस का। समझने आप ऐसे ही समझ सकते हो, एक फीमेल है तो एक मेल होगा। दोनों फीमेल नहीं हो सकते, ठीक है ना। और ना ही दोनों मेल हो सकते हैं, या तो ये एक फीमेल एक मेल। वैसे ये माइनस तो ये प्लस हो सकता है कि प्लस क्यू यहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे माइनस क्यू चला जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी ना वो बहुत ही कम होती है, स्मॉल होती है। तो ऐसे दर्शाने में तो ना आप इसके बीच की डिस्टेंस जो एल भी दर्शा सकते हो, बट हम यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ना उसको लेंगे 2L। अब 2L क्यों लिया, क्योंकि अगर L ले लेंगे ना तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर, जिसको हम O से डिनोट कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर। अब अगर जैसे ये डिस्टेंस होगी L, ये होगी L, जब हम 2L मानेंगे तब। और अगर L इस दोनों के बीच को L मान देंगे ना तो ये L/2 ये L/2 होगी, तो आगे आपको कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसके लिए 2L मान लेते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहले तो इसको देखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, इसका सिंबल होता है P। इसका सिंबल क्या होता है, P। इसको P से दर्शाते हैं। अब देखो P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में से कोई भी एक चार्ज ले लो आप, दो चार्ज है कोई भी एक चार्ज ले लो, तो प्लस का लेना सही रहेगा। तो एक Q एंड
इन इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो दोनों की जो डिस्टेंस है ना दोनों चार्जेस की, वो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो बस ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कि कोई भी एक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको मल्टीप्लाई होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब एक चीज और लिख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। अब आपके मन में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है मान लिया, तो इसको ऊपर ऐसा चिन्ह लगा दो। आपने बोला कि ठीक है ये चिन्ह भी लगा देंगे, तो इसकी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी तो बताओ, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये मैंने बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मतलब कि कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, एंड कहीं भी नेगेटिव चार्ज मिला तो वहां पे बैठ जाएगी। बट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये मैं दोनों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप दोनों को कनेक्ट कर सको। याद रखने में आप ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो अब इसके अंदर पूछो कि बताओ क्या डायरेक्शन है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब यूनिट, अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है ना वो क्या होती है उसको भी लिखो। आप बताओ एक बार कि क्या हो सकती है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। यूनिट ऑफ, अब इससे ही दर्शा सकता हूं ना, इसे ही डायरेक्ट इसी से ही लिख देता हूं, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो क्या है क्यू, एंड ये लेंथ ही है, लेंथ को किसमें, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है मीटर होती है, एंड क्यू की ऐसा यूनिट कुलम, तो कुलम मीटर ये होती है। एंड अब डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन से रिलेटिव बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास तो इसमें कहीं रिलेशन ही नहीं है मास का तो, एंड L1 T1 A1, ठीक है ना, ये इसकी डायमेंशन है। क्योंकि लेंथ है ना तो L1 एंड Q को आप जैसे वो इलेक्ट्रिक वो क्या करंट का फॉर्मूला होता है ना उससे निकाला है, ठीक है ना, उससे ही T की पावर आई है। तो L1 T1 एंड A1 ये होती है इसकी डायमेंशन। अब ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटिव जो भी था मैंने लिखवा दिया है। अब हम बात करेंगे, आपके एग्जाम में ना बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इनमें से, सच में आते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक्सिस, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका पूरा डेरिवेशन आता है। बोर्ड में ज़्यादातर तो एक्सिस पे आते हैं लेकिन कभी कभी इक्वेटोरियल के ऊपर भी आ जाता है, तो आपको ना पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। एंड बोर्ड में भी बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आता है लेकिन इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले से रिलेटिव। तो चलिए बात करते हैं अब हम डाइपोल के, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, इसको भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना।
तो वो देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, क्लियर आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्सिस के ऊपर, जैसे मैं एक सबसे पहले एक बना देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे मान लो -Q चार्ज है, ऊपर का ऊपर बना देता हूँ, -Q चार्ज है ये, यहाँ पे एक +Q चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये इसका है सेंटर, ये L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2L। हमको ना इसके एक्सिस के ऊपर सेंटर से X डिस्टेंस दूर, ठीक है ना, सेंटर से X डिस्टेंस दूर, ऐसा आपको आ जाता है एग्जाम में, सेंटर से X डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी है। चलिए अब देखते हैं। ये है चार्ज नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से, मैंने पहले बताया था पहले के लेक्चर्स के अंदर, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है टूवर्ड्स द चार्ज। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस तरफ, ठीक है ना, वो होगा इस तरफ। इसको हमने नाम दिया E1, ठीक है ना। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये इसके पास में भी है, हालांकि मैग्नीट्यूड तो बराबर लेकिन पास में है ना इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R कम है तो E ज़्यादा होगा। तो इसमें ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी काट लिए जाते हैं। हालांकि आप पूरा प्रोसेस एकदम सही करोगे, आपका जो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसका फॉर्मूला भी सही आएगा, लेकिन नंबर काट देते हैं। कहाँ पे काटेंगे? यहाँ पे। ये जो एरो है ना, इसको थोड़ा बड़ा करना है आपको, और इसको नाम दिया E2। एरो को बड़ा क्यों किया? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो P के ऊपर ज़्यादा है ना, क्योंकि पास में आ गया। हालांकि है तो बराबर मैग्नीट्यूड के अंदर, लेकिन पास में ज़्यादा आ गया है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और इस एरो को बड़ा कर देना है, ठीक है। अब ये आ गया E2। अब देखो हमको क्या निकालना, हमको E नेट निकालना है P के ऊपर, E नेट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये तो बता दी। E2 ज़्यादा है ना हमारा, E2 माइनस E1। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला पढ़ा ही पढ़ा है, मेरे से पढ़ा होगा, या मेरे से नहीं तो आपने कहीं ना कहीं पे तो पढ़ा ही होगा, KQ/R का स्क्वायर होता है। ये होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का P पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चार्ज Q, जैसे इसकी वजह से, सबसे पहले इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो E1। अब देखो ये चार्ज है Q, तो Q R क्या होगी, R इस चार्ज से P की डिस्टेंस कितनी है, ये X एंड प्लस ये L, तो L प्लस X का स्क्वायर, ये हो गई E1। वैसे ही E2, तो KQ। अब देखो इसके सेंटर ये O है, ठीक है ना, तो अब इस P पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये है X, पूरी X, यहां से यहां तक X है, जबकि हमें तो इससे बतानी है, तो X में से ये L घटा लेंगे ना, तो वही होगी डिस्टेंस।
एक्स माइनस एल का स्क्वायर, एक्स माइनस एल का स्क्वायर। और ठीक है, या ये E2 हो गई। इसके अंदर ना आप एक्स को पहले लगा दो क्योंकि एक्स बड़ा है, एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, हमें जो भी डाइपोल में डिस्टेंस देखनी होती है ना वो सेंटर से ही देखेंगे, डाइपोल के सेंटर से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इस बस अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है। और ये डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, अब कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं है। E2 तो के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस का एल स्क्वायर। आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे E1 माइनस चार्ज है क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया। तो देखो यार, यहाँ पे हमने डायरेक्शन बता दी है ना, ये डायरेक्शन पीछे की तरफ है और ये प्लस है तो उस तरफ है, तो डायरेक्शन बता दी तो हमको ये चार्जेस के जो साइन है वो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए, अब के क्यू तो हम ले लेंगे बाहर, के क्यू तो हमने ले लिया बाहर। एक स्टेप ज़्यादा भले ही हो लेकिन यार समझ में आपको ना अच्छे से आना चाहिए। मेरी मेहनत यही है ताकि मैं जो भी मेहनत करूँ ना तो आप अच्छी समझ में आ जाए बस। 1/, एक्स माइनस का एल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/, एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, जैसे के क्यू, अब हमने ना यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस एल का स्क्वायर एंड एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ऐसे में जो नीचे होते हैं ना उन पूरे को एलसीएम ले लो। अब देखो एक्स माइनस एल स्क्वायर, एक्स माइनस एल स्क्वायर इसके अंदर है, तो इसमें जो नहीं है ना वो उससे मल्टीप्लाई वो इसके अंदर आ जाएगा। तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एल है, एक्स प्लस एल इसमें भी है, तो इसके अंदर ये नहीं है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एल का स्क्वायर। बस ये था। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे के क्यू तो अब क्या करेंगे, देखो के क्यू, अब इसको बस खोल लेंगे, हम खोलेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2XL एंड यहाँ पे माइनस, ये इसको जब ओपन करेंगे ना तो प्लस का एक्स स्क्वायर था तो माइनस का एस स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस बाहर है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। मैं आपको अलग, ठीक है एक स्टेप ज़्यादा होगा तो होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2XL एंड नीचे ये जो एलसीएम लिया था ये सेम है, एक्स प्लस एल स्क्वायर एंड यहाँ पे ये वापस ब्रैकेट बंद। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट, देखो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये इक्वल में ई नेट चल ही रहा है, तो के क्यू। अब देखो, अब मैं माइनस को ना इस सब अंदर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए यार एक स्टेप ज़्यादा हुआ तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। अगर एक स्टेप के चक्कर में डायरेक्ट कर देता तो फिर आपके लिए तो पूरा लेक्चर ही पूरा हो जाता ना। एक्स प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर प्लस 2XL एंड नीचे एक्स माइनस एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर। तो बस ये था के क्यू। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, कौन कौन कट रहे हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स स्क्वायर गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गया, बट प्लस का 2XL ये तो ऐड हो जाएंगे ना, 4XL
यहीं बचा है ऊपर तो, एंड नीचे एक्स माइनस एल स्क्वेयर, एक्स प्लस एल का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ना एलसीएम में कुछ हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4xl हो गए। अब हम क्या करेंगे ना, एक्स माइनस एल स्क्वेयर एक्स प्लस एल स्क्वेयर हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। अब एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आपके दिमाग में आएगा यार ठीक है, हम भी, आपने किया तो हम भी कर देंगे, लेकिन किया क्यों, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने क्या किया ना, एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल और इसका होल स्क्वायर ऐसे कर दिया, ऐसे कर सकते हैं हम। अब हमने क्या ना एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने इसको कैसा कर दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर कर सकते हैं, एंड ऊपर ये जो होल, ऊपर ये जो स्क्वायर है ना, ये सेम टू सेम ये ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसलिए किया है। एक बार फिर से बता दूँ, एक्स माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, एक्स माइनस एल का स्क्वायर एक्स प्लस एल का स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर है ना दोनों के ऊपर, इसको सबसे ऊपर ले लिया बाहर, एंड इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम इजी था। बट अब बस, अब क्या करना है, अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब बस कुछ भी नहीं करना है, और तो क्या करना है। अब मैंने क्या किया कि भाई के तो यहाँ पे है ही, मैं इसके अंदर अब कुछ चेंज करूंगा, देख लेना आप क्या चेंज करूंगा। चेंज क्या करूंगा, इस 4 को ना 2 × 2 लिख सकता हूँ, एक 2 को, एक 2 तो आगा बाहर यहाँ पे, एंड इस 2 को भेज दिया अंदर, एंड वो जो एक 2 बच्चा वो 2 हो गया, वो एल, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स, एंड यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके मन में आया क्यों किया, के है, इस 4 को ना मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो एक 2 तो आगा बाहर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि Q × 2L होता है डाइपोल मोमेंट, 2 × 2 Q × 2L होता है डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे मैं P लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे किया, 4 को 2 × 2 लिख दिया, तो एक 2 आगा बाहर, तो Q एक 2L हो जाएगा, तो हो जाएगा P एंड ये X, इसलिए मैंने किया था। ठीक है ना, तो अब देखिए 2K P एंड X, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे आपका ई नेट चल ही रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर आ रहा है अभी तक। तो एक चीज यहाँ पे बस थोड़ा सा, एक अब बस एक स्टेप और करना और हो गया, आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था कि ये जो दोनों चार्ज होते हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस दूरी होते हैं, बहुत ही इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम होती है माइक्रोमीटर के अंदर। जैसे एक माइक्रो कैसे लिखते हैं एक माइक्रोमीटर, जैसे ये एक माइक्रोमीटर के अंदर होती है, एंड ये जो पी होता है ना ये मीटर के अंदर होता है। तो ये जो एल है ना ये बहुत छोटा है कंपैरिजन टू एक्स। समझाने में कैसे समझाऊं, जैसे आपका एक्स है ना ये मच 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 ग्रेटर देन एल। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो एल है ना, एल को कर देंगे नेगलेक्ट, एल को कर देंगे नेगलेक्ट। अब जगह ही नहीं बच रही यार, कहाँ पे लिखे हम। ठीक है ना, एल को कर दिया हमने नेगलेक्ट, ई नेट इक्वल टू 2K P, एल को नेगलेक्ट कर दिया तो एल तो गया, एल को तो नेगलेक्ट ही कर दिया, तो इसका तो काम ही खत्म होगा। बच्चा एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 हो गई, एक्स की पावर 4 से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, एक्स की पावर 4 थी,
4 से एक एक्स गया तो एक्स क्यूब बच गया, एक्स क्यूब। तो ये आपके पास में आ गया एक्चुअल फॉर्मूला। इसको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है, एंड ये ड्राइव करना भी आना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर आ रहा है। तो देख लो यार, मेरे से देख लो, हर एक एक स्टेप लिखा है मैंने, छोटा एक भी स्टेप नहीं है, ठीक है ना। और ये एक्स डिस्टेंस कहाँ से लिए ये भी ध्यान में रखना। ये एक्स डिस्टेंस कहाँ से है, डाइपोल के सेंटर से, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये एक्स है, डाइपोल के सेंटर से लेनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के दे सकता है, बट आपको ध्यान रखना कौन यहाँ पे क्या है, पी है डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। एंड के की जो वैल्यू होती है ना, वो होते हैं 9 × 10⁹ वो होती है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए। अब यहाँ पे आपको मैं पूछ लूँ कि पी है ना, जो ई नेट है, ई नेट की डायरेक्शन तो E2 की डायरेक्शन की तरफ ही है, क्योंकि वो ज़्यादा है। ई नेट की डायरेक्शन E2 की तरफ ही है। जैसे ई नेट किस तरफ होगा, ई नेट ये होगा कि नहीं होगा। और यही मैं आपको पूछ लूँ कि आप यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, मैंने लिखा था अभी स्टार्टिंग में, लेक्चर की स्टार्टिंग में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बट यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया है ना, E1 वाला। तो E2 ज़्यादा है, प्लस क्यू की वजह से E2 ज़्यादा है उस तरफ, तो इससे ये कैंसिल हो गया, E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ना, उसके अंदर ना डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है। अगर आप इस तरफ मान लोगे, मैंने तो वो P पॉइंट प्लस Q की तरफ माना है, अगर आप इस तरफ मान लोगे तो भी सेम ही होनी है। कैसे होगी, तो उसमें ना वो प्लस Q की वजह से कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। और उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यही इसके अंदर E की डायरेक्शन और यही होगी P की डायरेक्शन। मतलब इसके अंदर ना P में E की डायरेक्शन सेम ही होनी है, अलग अलग नहीं होगी। इक्वेटोरियल की पोजीशन पे क्या होगी वो हम पढ़ेंगे। अब इसको लिख लो, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और इससे रिलेटिव जो एक दो बातें हैं वो बता देता हूँ मैं। तो चलिए, ई एक्सियल, अभी हमने जो केस लिया था एक्सिस के ऊपर ही तो था डाइपोल के, तो वो क्या आया 2kpx का क्यूब। ये फॉर्मूला है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखो यार, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि हम पहले जो फॉर्मूला आते थे ना नॉर्मली हमारा, जो वो 1/x² के इनवर्सली, x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसमें एक्स क्यूब है, मतलब क्या है, मतलब जितनी तेज डिस्टेंस बढ़ेगी ना उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसके अंदर धीरे हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम धीरे हो रहा, लेकिन इसमें क्यूब आ गई, पावर ज़्यादा आ गई है। एंड दूसरी चीज़ P वे ई नेट की डायरेक्शन सेम ही है, सिर्फ एक्सियल के केस में, मतलब कि एक्सियल के केस के अंदर P व ई नेट की डायरेक्शन सेम ही है, सिर्फ एक्सियल के केस में, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अगले केस की तरफ।
अगला हमारा क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मानो या इसका हेडिंग मानो इस टॉपिक की, ठीक है ना, एक ही चीज है, क्वेश्चन मानो तो हेडिंग मान लो। तो चलिए करते हैं अब हम, मान लो यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज है एंड यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये होगा, इनके बीच की डिस्टेंस है सेंटर से एल है, हालांकि ये 2L होती है, ये L मान ले। हमको मानना है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल या एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान सकते हो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लो यहां से सेंटर से x डिस्टेंस दूर पॉइंट P ले लिया हमने, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब तो अब कैसा होगा देखो, मान लिया कि भाई यहाँ से ये r डिस्टेंस है, इस चार्ज की वजह से ये माइनस क्यू चार्ज है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो माइनस की वजह से तो टूवर्ड्स द चार्ज होता है ना, टूवर्ड द चार्ज होता है, एंड ये है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इसको ऐसे बना दिया, और इससे ये डिस्टेंस होगी वो r सेम ही होगी, ठीक है ना। कैसे होगी वो पता चल जाएगा आपको। तो इसको नाम दे दिया E2, इसको दे दिया E1, E1 KQ अपॉन R का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखो ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर है, या 90 डिग्री ऊपर नहीं मानो तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये होगा इस डायरेक्शन के अंदर, एकदम बीच में ई नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब देखो ये R, ये L, ये X, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो R क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, R स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो E1 में क्या लिख सकता हूँ, E1 के अंदर L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, एंड वैसा ही E2 के Q L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, क्योंकि ये भी R है ये भी R है, तो होगा दोनों L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर सेम ही, एंड चार्ज भी Q सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना, साइन अलग अलग है, तो उसकी हमने डायरेक्शन से पीछा छुटा दिए, डायरेक्शन बता के, डायरेक्शन नहीं देते तो हमें साइन लगाना पड़ता। तो अब देख लो यार, आपको पता चल रहा है ना, E1 इक्वल टू E2 है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को एक बार के लिए सिर्फ E ही मान लेंगे, E ही, ठीक है। अब थोड़ा ना ध्यान में रखना, आप जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करना, इनमें थोड़ा डायरेक्शन का ही ध्यान रखना पड़ता है भाई, कैलकुलेशन तो क्या है एकदम इजी होती है। कि मान लो ये एंगल है ना, ये एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, तो ये भी बनेगा
थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। ये थीटा बना, माना हमने थीटा है, मानना थीटा है कि क्यू उस पी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, क्यू पी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये जेड बन गया, जेड एकांतर कोण, तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा। अब देखो एंड यहाँ पे ये ऐसा इस तरह डायरेक्शन आ जाएगा ई नेट, ठीक है ना। ये थीटा बन रहा है, ये थीटा, ये है E2, ये है E1। अब हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे इसके कॉम्पोनेंट करेंगे। तो देखो E2 का ये थीटा है, थीटा की तरफ होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा E2 कोस थीटा। ये है E1 का ये थीटा है तो थीटा की तरफ हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा E1 कोस थीटा, ये ठीक है। एक कॉम्पोनेंट इस तरफ, एक इसके परपेंडिकुलर वाला होता है ना, वो होता है साइन थीटा, तो E1 साइन थीटा। देखो E1 कोस थीटा का ये E1 कोस थीटा कॉम्पोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर रहता है साइन थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है ना। ये था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट हो गए। अब देखो हमने क्या किया था, E1 E2 को E मान लिया, क्योंकि E1 E2 है तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर, तो हमने इसको E मान लिया। तो E2 E1 को हटाकर हम डायरेक्ट E ही बना देंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं देखो हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ आगे। अब ये तो E साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है कि नहीं, डायरेक्शन में अपोजिट। इस वजह से ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है ना, वो इस डायरेक्शन में ही है। तो चलिए इनका खात्मा कर दिया हमने, खात्मा कर दिया ना हमने इनका, एंड ई नेट इक्वल टू 2E कोस थीटा। बस अब बस हमको इतना ही करना है। अब बस इसकी जगह जो ना ये वैल्यूज रख देनी है, एंड कर लेना है क्वेश्चन को। ई की जगह क्या रखेंगे, के क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, एंड कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये मान लो ये ट्राइंगल ले लो, तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो होगा L/R, ठीक है, L/R हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे साइड में ही लिख रखा है R स्क्वेयर, ये है तो R क्या होगा, L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। R को ये लिख सकते हैं हम, अब ये ई नेट है ना, ये हम किस पे, इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल के ऊपर, और इक्वेटोरियल का मतलब एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम इसके ऊपर ना, हालांकि अभी तक तो ई नेट चलने दो, अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। तो 2KQ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर को कोष्टक में बंद कर दिया, एंड यहाँ पे L/R को क्या लिख दिया, अंडर रूट L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का L स्क्वेयर। तो ठीक है, अब आगे जैसे या आपको थोड़ा अलग अलग ना लगे, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही लिख देता हूँ, बात तो एक ही है ना, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही, चाहे ये प्लस है ना, माइनस होता तो और नहीं लिख सकते से। तो 2KQ एंड L। अब इसके अंदर देखो यार, आप इसकी पावर है 1 और इसके ऊपर अंडर, इसका मतलब 1/2, इसकी पावर तो है 1 एंड इसके ऊपर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
2। अब 1+1/2 तो यार 3/2 ही होता है ना, ये तो बट्टे के जोड़ है। 2+3 3/2 होता है। ये तो आना चाहिए यार आपको, और IIT नीट फोड़ना चाहते हो तो 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब बस आगे यहाँ पे ई नेट चल रहा है, इसका आप ध्यान में रखना, क्योंकि मैं तो अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। हालांकि समझाना ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन आप ध्यान में रखना, मैं कंसेप्ट के ऊपर ध्यान में रख रहा हूँ। तो के इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाई 2L, L² प्लस X² पावर 3/2। अब पता चल गया ना मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आपको पता चल गया होगा कि मैं ना अब इसको लिखने वाला हूं P, ई नेट इक्वल टू के पी L² प्लस X² पावर 3/2। L² प्लस X² पावर 3/2। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ई नेट की जगह, यहाँ पे नेट की जगह बस परपेंडिकुलर कर देना है। पहले तो अक्सियल पे, अब की बार एकदम परपेंडिकुलर, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो ई नेट की जगह ई परपेंडिकुलर, हालांकि आएगा नेट ही बट परपेंडिकुलर, मतलब कि जो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एकदम परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला ये आ गया है। बट अब मैंने बोला कि एक चीज़ और करनी है यहाँ पे आके, कि जो आपका जो एल है ना, ये एल, ये यार यहाँ इसकी कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना, ये तो माइक्रोमीटर में आएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है ना दोनों चार्जेस की, वो माइक्रोमीटर में होती है, जब ये मीटर्स के अंदर होती है। इस वजह से इसको एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे, एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन एल। तो हम क्या करेंगे, अब एल को नेगलेक्ट कर दिया, के पी एंड एक्स स्क्वायर 3/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, बचेगा 3, तो x की पावर 3, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। ये बस ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि यार इसके अंदर डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दो, तो चलिए डायरेक्शन पे भी बात करते हैं हम। तो देखो एक सेकेंड रुकना, तो ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी है ये, इस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, एंड डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इस पी की डायरेक्शन, मैंने बोला नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, तब जाके दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देख लो, मतलब कि दोनों की ई एंड पी की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब एक डायरेक्शन बताओ समझ में आया या नहीं आया यार ठीक है ना। अब चलिए इसको आप लिख लेना, सबसे पहले वो E1 E2, उसके बाद में ये, और इसे धीरे धीरे यहाँ पे आए हैं हम। ठीक है ना। चलिए अब एक छोटी सी बात है वो मैं बता देता हूँ।
हमने ई एक्सियल के ऊपर फॉर्मूला क्या आया था हमारा, ई एक्सियल के लिए वो आया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, दोनों की डायरेक्शन। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था क्यों बोल रहा था पता है ना, बार बार कि अक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्सियल के केस के अंदर ई एंड पी की डायरेक्शन एक ही होती है, बट इक्वेटोरियल के केस के अंदर, इक्वेटोरियल के केस में ई एंड पी की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, अपोजिट डायरेक्शन भी अपोजिट। और एक चेंज क्या आया ये भी पता चल गया होगा आपको, ये पता चल गया होगा ना। क्या पता चला कि इसके अंदर तो 2 है बट इसके अंदर 2 नहीं है और सब कुछ सेम है, देख लो। और ये माइनस तो डायरेक्शन के लिए आया है और मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, बट यहाँ पे दुगुना है। इसका मतलब क्या आ गया, ई एक्सियल इक्वल टू 2e इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब कि 8 सेम डिस्टेंस, ये भी ध्यान रखना है, 8 सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए ही 8 सेम डिस्टेंस, 8 सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब समझ लिया ना आपने, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इनके बीच की ये सेंटर है, यहाँ से भी डिस्टेंस एक्स पे पॉइंट पी है, ये एक्स डिस्टेंस दूर है, एंड इक्वेटोरियल पे भी एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट पी है। मतलब कि ये दोनों डिस्टेंस है ना, ये एंड ये बराबर है, दोनों बराबर है, तब जाके दोनों बराबर होगी ना, ये एक्स एंड ये एक्स, तब जाके ये वैलिड होगा, तब जाके ये वैलिड होगा 8 सेम डिस्टेंस। तो यार ये था गाइस, आपको समझ में आया होगा यार। और अगर आपको समझ में आया ना लेक्चर, तो सच में यार आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। और अब है ना एक छोटा सा इसका तीसरा केस है, जिसके अंदर देखते कि भाई हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर किसी भी पॉइंट को ऊपर देखें ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने एक तो एक्सिस पे और एक एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, दो ही केस लिए। अब जैसे इसके अंदर जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पॉइंट के ऊपर, ये सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बोल दे, तो क्या फॉर्मूला होता है। हालांकि ये केस बोर्ड के अंदर नहीं आता है, इसमें से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो जो बोर्ड वाले हैं ना, उनके लिए तो आज का लेक्चर था वो इनफ है। अब अगला ये जो टॉपिक है ना, तीसरा केस, वो अगला वीडियो लूँगा जिस शायद 15 या 20 मिनट का होगा। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, एनडीए की, एयरफोर्स की, नीट की, जेईई की, उनके लिए वो तो वो जो अगला लेक्चर होगा ना, वो ज़रूर दे के आना है। और उसको बना के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है ना। उस लेक्चर को शूट करके मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसी लेक्चर के अंदर, ताकि आप उसको जाके देख लेना। और बोर्ड वालों को उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही बता दूँ मैं, बोर्ड वाले उस लेक्चर को मत देखना, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अगर बोर्ड की तैयारी करो और साथ में कोई एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिशन, तो वो देखना ज़रूरी है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास से लेते हैं विदा और मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर ये टॉपिक लेके।